हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज की जो क्लास है यूनिट 2 से है। मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग से। इन 3 युग से जो है यूनिट 2 से मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं इस क्लास में जो है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कामायनी का उद्देश्य है। कामायनी का उद्देश्य है, इनमें से 4 में से जो है एक कामायनी का उद्देश्य है, वो बताना है। हृदय और बुद्धि का समन्वय, पुरुष और नारी का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय या आनंदवाद की स्थापना। तो कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसका जो है उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पे। राइट आंसर होगा डी, आनंदवाद की स्थापना। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विसकता सुख का नवल प्रकाश। ये जो पंक्तियां हैं किस रचना से ली गई हैं? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता दुख का नवल प्रकाश। ये पंक्तियां जो हैं किस रचना से ली गई हैं? आंसू, कामायनी, प्रलय की छाया या वन मिलन। ये जो पंक्तियां हैं कामायनी से ली गई हैं। बी जो है सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। सरोज स्मृति, बापू स्मृति, मंदोदरी विलाप या उपयुक्त सभी। हिंदी संसार का जो है सर्वाधिक शोक गीत कौन सा माना गया है? राइट आंसर होगा सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है ये। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, मेरी बाड़ी चाहिए तुमको क्या अलंकार। यह जो पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की या सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन है, तुम वहन कर सको जन जन में मेरा विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निराला कृत तुलसीदास क्या है? मुक्त काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है या चंपू काव्य है? निराला कृत तुलसीदास जो है क्या है? राइट आंसर होगा सी, यह एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता या बेला। निराला के किस काव्य ग्रंथ में जो है गजलें भी शामिल की गई हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेला में। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली इनमें से कौन सी रचना है? भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, विधवा या अपरा। आर्थिक विषमता को जो है उद्घाटित करने वाली कौन सी रचना है? राइट आंसर होगा तोड़ती पत्थर। यह भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को जो है मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं। लहर जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसमें जो कितनी लंबी कविताएं शामिल की गई हैं, लंबी कविताओं की संख्या जो है कितनी है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर होगा 4 लंबी कविताएं शामिल हैं। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व या जल प्रलय। प्रसाद की जो कृत है प्रलय की छाया, उसकी विषय वस्तु क्या है यहाँ पूछा गया है। उसके विषय वस्तु के केंद्र में जो है किसको रखा गया है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व। अगला प्रश्न है, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? अशोक की चिंता है, शेर सिंह का वस्त्र समर्पण है, पेशोलों की प्रतिध्वनि है या प्रलय की छाया? लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? सही उत्तर होगा प्रलय की छाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? करुणालय में, चित्राधार में या कानन कुसुम या लहर में? प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को दयनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? यह जो है किस रचना में है? राइट आंसर होगा लहर। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वमुख माध्यम क्या रहा है? गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य? सुमित्रा नंदन पंत की जो अभिव्यक्ति का सर्वमुख माध्यम क्या है ये बताना है। राइट आंसर होगा प्रबंध काव्य, डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भावी पत्नी के प्रति कविता जो है उसके रचयिता का क्या नाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, सिया रामशरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, सिया रामशरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? बीड़ा और गुंजन, ग्रंथि और पल्लव, युगवाणी और ग्राम्या, पल्लव और गुंजन? इनमें से जो है कौन सी ऐसी रचना है जो मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित है? सही उत्तर होगा युगवाणी और ग्राम्या। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से जो है सही अनुक्रम बताना है, कौन सा पहले आएगा? गुंजन ग्राम्या, रजत शिखर बीड़ा पल्लव या पल्लव बीड़ा गुंजन रजत शिखर ग्राम्या? रजत शिखर ग्राम्या, गुंजन पल्लव बाड़ी? बीड़ा पल्लव गुंजन ग्राम्या या रजत शिखर? कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा डी, पहले जो है बीड़ा है, फिर पल्लव, फिर गुंजन, फिर ग्राम्या, फिर रजत शिखर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है? ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। यहाँ प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है वो कौन सी है? नीचे ऑप्शन है, झरना, कुररी के प्रति, पल्लव या कुकुरमुत्ता? राइट आंसर होगा कुररी के प्रति, बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। इनमें से जो है वो कौन है? नामवर सिंह है, रामकुमार वर्मा है, बच्चन सिंह है या डॉक्टर वासुदेव हैं? किस समीक्षक ने छायावाद की तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर जो है स्वच्छंदतावाद शब्द का जो है अधिक सार्थक प्रयोग माना गया है? यह जो है किसने कहा है, किसने माना है इसको? राइट आंसर होगा बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जो आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव मानी जाती है? अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज या महाराणा का महत्व?
जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी लंबी कविता है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की जो है नींव माना जाता है? राइट आंसर होगा डी। डी जो है राइट आंसर है, महाराणा का महत्व। जयशंकर प्रसाद की जितनी कविताएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है? करुणालय, प्रेम पथिक, अंधा युग या पेशोलों की प्रतिध्वनि? राइट आंसर होगा करुणालय। करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्करण कहा गया है? प्रेम पथिक को, उर्वशी को, अशोक की चिंता या आंसू को? जयशंकर प्रसाद की किस काव्य ग्रंथ को जो है कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? राइट आंसर होगा उर्वशी। उर्वशी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। इनमें से जो है सबसे पहले कौन आएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पथिक, मिलन, स्वप्न और मानसी। बी जो है राइट आंसर है, पथिक, मिलन, स्वप्न और मानसी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ये सभी। अगला प्रश्न है, कामायनी के सर्गों के सही अनुक्रम जो है बताना है। यहाँ पे कामायनी के जो सर्ग हैं 15 सर्ग, यहाँ पे जो है सही अनुक्रम बताना है। पहले कौन आएगा? राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा, कर्म, ईर्ष्या, लज्जा, स्वप्न और इड़ा। आगे देखते हैं, साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत कौन सा है? इनमें से जो है साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत कौन सा है? भवभूति कृत उत्तर रामचरितम, तुलसी कृत रामचरितमानस, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता, डी है स्वयंभू कृत पौंचर्यो। इसका जो राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य उपेक्षिता। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? पंचम सर्ग है, सप्तम है, अष्टम है या नवम है? इनमें से जो है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? राइट आंसर होगा नवा सर्ग है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है? जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती या विकटभट? राइट आंसर होगा भारत भारती जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद पंचवटी है। भारत भारती जो है 1912, पंचवटी 1925, झनकार, इसके बाद जो है झनकार आएगा जो 29 है, इसमें नहीं है। चलिए ये सबसे पहले ये आएगा भारत भारती, फिर पंचवटी। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। पंचवटी जो है मैथिली शरण की रचना नहीं है, मैं मिलान वाले पे मेरा माइंड वहाँ पे टिका हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग पत्र और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया में, सुलोचना में, हिडिंबा में या सौरंगरी में? चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी का त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा विष्णुप्रिया। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन उनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह जो है किस रचना से ली गई है? साकेत, भारत भारती, जय भारत या गुरुकुल? मानव भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह जो है किस रचना से ली गई है?
राइट आंसर होगा भारत भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, भारत भारती नहीं, जय भारत होगा यहाँ पे, जय भारत से लिया गया है ये। अगला प्रश्न है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। उर्मिला से है, सीता से है, कैकेयी या कौशल्या का। ये जो पंक्ति है किसके लिए कहा गया है? युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। ये जो है कैकेयी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, साकेत का प्रथम सर्ग किससे आरंभ होता है? राम की वंदना से, गणेश की वंदना से, साकेत के वैभव से या सरस्वती वंदना से। साकेत का प्रथम सर्ग जो है किससे आरंभ होता है? राइट आंसर होगा सरस्वती के वंदना से, सरस्वती वंदना से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ क्या है ये बताना है। अयोध्या, स्वर्गलोक, मृत्युलोक या रामकथा काव्य। सही उत्तर होगा अयोध्या, ये जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विरहणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत में, यशोधरा में, विष्णुप्रिया में या उपयुक्त सभी। विरहणी नारी का जो है मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी जो रचना है साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, इन सब में जो है विरहणी नारी के जो है मार्मिक व्यथा का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? द्वापर, यशोधरा, पथिक या गुरुकुल। इनमें से कौन सी रचना जो है मैथिली शरण की नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पथिक जो है, पथिक इनकी रचना नहीं है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा या मेघनाथ वध। मैथिली शरण गुप्त की जो कौन सी रचना है जो अतुकांत है? राइट आंसर होगा मेघनाथ वध। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? अघन, विकटभट्ट, वृत्तसंहार या झंकार। बौद्धकालीन संस्कृति को जो है उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ जो है अघन को माना जाता है, अघन है, ये जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? झंकार में, विकटभट्ट में, सौरंगी में या गुरुकुल में। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा जो है जिसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर होगा विकटभट्ट, बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? नवम में, दशम में, एकादश में या द्वादश में। राइट आंसर होगा द्वादश, यानी 12वें सर्ग में जो है उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन की जो बात कही गई है शामिल है वो। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत, साकेत, यशोधरा या विष्णुप्रिया। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? राइट आंसर होगा जय भारत, आंसर होगा जय भारत को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बल देवी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है, इसमें से कौन सा है ग्रंथ? ये जयद्रथ वध है, त्रिपदगदा है या नल दमयंती है या सुलोचना है। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बल देवी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है, वह जो है कौन सी रचना है? राइट आंसर होगा जयद्रथ वध। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतेंदु युग को द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किस कवि को कहा जाता है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, राधाचरण गोस्वामी या बाल मुकुंद गुप्त को? राइट आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त, डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? इनमें से जो है सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत भारती, पंचवटी, झंकार और साकेत। इसका ईयर भी आप लोग देख लीजिए। भारत भारती 1900, एक मिनट, भारत भारती जो है 1912, पंचवटी 25, झंकार जो है 29, साकेत जो है 31। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों का सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। दूसरा है, ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। सी है, इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। डी है, इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया था। इनमें से जो है भारतेंदु मंडल के लेखकों की जो है क्या विशेषता रही है? राइट आंसर होगा बी जो है सही उत्तर है। ये सभी भारतेंदु मंडल के जो भी लेखक थे सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन ये करते थे। ठीक है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन की संख्या जो है इसमें मैंने 50 रखे थे, लेकिन किसी कारण जो है टाइप नहीं हो पाया, तो जो है इतने ही क्वेश्चन हैं, 42। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो है मिलते हैं। आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।